नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस दिनेश्वर में। तो दोस्तों, आपसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी संविधान सभा की और उससे पिछली वीडियो में बात करी थी संवैधानिक इतिहास की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की बैठकों की। अगर जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि देखने से आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि किस किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम थोड़ी सी बात करते हैं पिछली क्लास की। दोस्तों, तो हमने देखा था जब संविधान सभा की बात हुई थी तो भारत की जो संविधान सभा थी वो किस योजना के तहत बनी थी, तो कैबिनेट मिशन योजना। ये दोस्तों हम पिछले क्लास में इसकी बात करके आए थे। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान किस योजना के तहत बनाया गया है, तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के दोस्तों हमने 3 सदस्य बताए थे, 1, 2 और 3। पैट्रिक लॉरेंस, मैं दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं फटाफट। एबी अलेक्जेंडर और तीसरे हमारे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। इस तीनों में हमारे अध्यक्ष थे दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। तो दोस्तों ये सब चर्चा हो गई थी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और इन कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो इस हिसाब से जो आंकड़ा निकल के आया था दोस्तों, वो कितना आया था? 389। दोस्तों हमने बताया था आपको कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से कुल मिलाकर चुने गए थे। अगर मैं दोस्तों आपको ध्यान हो तो 389 की बात करूं तो हमने 2 तरीके से ये चुन के आए थे। दोस्तों पहला तरीका था कि ये आए थे प्रत्यक्ष रूप से, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये निर्वाचित हुए थे, और दूसरे जो हुए थे दोस्तों वो मनोनीत हुए थे। मनोनीत मतलब जब किसी बिना चुने। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, निर्वाचित हुए थे, मनोनीत हुए थे, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए थे, तो आप बताइए दोनों ही हुए थे। हमने बताया था निर्वाचित हुए थे 292 + 4 और मनोनीत हुए थे 93। दोस्तों क्यों हुए थे, जैसे कि अब मैं बताता हूं। ऐसा था जब हम भारत की बात करें तो उस समय भारत 2 भागों में था। दोस्तों मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो हमारा भारत है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो कहलाता था ब्रिटिश क्राउन, जहां हमारे ब्रिटिश क्राउन या रानी एलिजाबेथ के सीधे नियम चलते थे, ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियम वहां फॉलो किए जाते थे, उसे बोलते थे दोस्तों हम ब्रिटिश क्राउन। दूसरा भारत दोस्तों वो था जहां पर राजाओं की हुकूमत थे ये भी ब्रिटिश हुकूमत के ही अधीन, लेकिन राजा उनके खिलाफ मतलब मीडिएटर की तरह जनता के बीच काम करता था और ये जवाब देता था ब्रिटिश क्राउन को। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन या अंग्रेज और जनता के बीच जहां सीधा संपर्क था वो था ब्रिटिश भारत, और वहीं से चुन के आए थे हमारे 292 सदस्य। वहीं जनता और अंग्रेजों के बीच में जब एक राजा आ जाता था, भले ये अधीन इन्हीं के थे, अंग्रेजों के नियम भी इनके मानते थे, टैक्स भी इन्हें देते थे, लेकिन बस एक मीडिएटर का काम था, तो उसे हम बोल देते थे दोस्तों देशी रियासतें। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी। बाकी दोस्तों ये 4, जैसे कि आज आप देखते हो केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यहाँ पर भी ब्रिटिश भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और इस चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को दोस्तों हमने आपको बताया था। अगर आपको याद रखने में परेशानी है तो सभी को पता होगा ABCD। ABCD सभी को आती होगी, तो आप ABCD याद रख लीजिए। तो ए से अगर हम बात करें तो दोस्तों अजमेर,
बी से बात करें तो दोस्तों बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान दोस्तों पाकिस्तान का वर्तमान में एक प्रांत है। सी से बात करें तो दोस्तों कुर्ग, जिसे आज वर्तमान में आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं। और वहीं यहाँ पर बी से बात करें तो हमारा दिल्ली, जैसे वर्तमान में दोस्तों हम बोलते हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह से उस समय दोस्तों 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। कुछ किताबें दोस्तों 28 राज्य, 8 केंद्र शासित और एक एनसीआर भी बोल देते हैं, लेकिन इन सभी की चर्चा हम आगे आने वाले क्लासों में करेंगे। तो दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई थी। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा की। अब दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो चुका था। अब शुरुआत थी संविधान सभा के बैठकों की। तो दोस्तों पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की बैठकों की दोस्तों बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की बैठक हुई दोस्तों, हमने बताया था जो ये निर्वाचित सदस्य हुए थे 292, इसमें से 208 सीटें मिली थी। आप सभी को पता है कांग्रेस को, और वहीं मुस्लिम लीग को हमारे कितनी मिली थी? मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें। कुछ किताबों में दोस्तों ये आपको 211 का आंकड़ा भी मिल जाएगा, जिसका कारण है बाद में 3 सरदारों ने अपना जो निर्दलीय थे अपना सपोर्ट दे दिया था कांग्रेस को। अब दोस्तों जब पहली बैठक बुलाई गई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में, उस समय संसद नहीं कह सकते थे, तो दिल्ली के जब केंद्रीय भवन में बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। कारण क्या था दोस्तों? मुस्लिम लीग ने अपनी देखी कमजोर स्थिति, और इस कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने इस बैठक से कर दिया बहिष्कार कि भैया नहीं। और अगली ही बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना मांग कर बैठे एक अलग मुल्क की, जिसका नाम था पाकिस्तान। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली। हमने उन सभी की बात कर चुके थे। तो दोस्तों हम बैठकों की बात करते हैं संविधान सभा की। अगर हम बैठकों की बात करें तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठकों की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर चीज आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और हर पेपर में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि अगर आज का क्लास आप पूरा देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। क्वालिटी ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए, जिंदगी भर सीखने में याद रहे और आगे हमें दोबारा पढ़नी ना पड़े। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठकों की बात करते हैं। पहली बैठक दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो दोस्तों अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और प्रथम बैठक जब दोस्तों हुई तो अब बताइए, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम बैठक के बाद अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे सचिदानंद सिन्हा जी। अब दोस्तों सचिदानंद सिन्हा कौन थे? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, बहुत प्रश्न आया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, पहले अध्यक्ष भी कहते हैं। देखिए जब हम पहला कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अब संविधान सभा की बैठक तो बुला दी गई, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो उस पूरी बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो हमारे सचिदानंद सिन्हा जी थे। तो सबने सोचा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभव भी इन पे ज्यादा होगा, तो आज के लिए क्यों ना अध्यक्ष किन्हें बना दिया जाए? सचिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक के अध्यक्ष हमारे या अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं सचिदानंद सिन्हा। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी भी चीज यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का दोस्तों बहिष्कार कर दिया कि अब मुस्लिम लीग बोले कि अब हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों इसी के साथ अब दूसरी बैठक की बात करें
तो हम भारत के लोग हैं, ज्यादा काम करने की आदत होती नहीं है भारतीयों में। और उस समय 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई तो एक दिन की छुट्टी ली गई और जस्ट एक दिन की छुट्टी यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक संपन्न हुई। अब जब दूसरी बैठक संपन्न हुई तो इसे द्वितीय बैठक के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वो क्या है कि यहां पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी अब हमारे अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही हमारे परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष रहेंगे पूरी संविधान सभा के, जो आगे जाके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो दूसरी बैठक से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सर्वसम्मति से चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों एक बड़ा अच्छा प्रश्न अभी हाल ही में यूपी SSSC की एक परीक्षा में पूछा गया था और प्रश्न यहीं से था संविधान सभा से कि संविधान सभा में पहला भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था या पहली स्पीच देने वाला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिएगा, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले स्पीच देने वाले व्यक्ति थे संविधान सभा में। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तीसरी बैठक की बात करें। हमने फिर वही बताया, हम भारत के लोग 11 से 12 को हमें चाहिए छुट्टी, तो 12 को छुट्टी लेने के बाद 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई या तीसरी बैठक हुई। यहां से इंपॉर्टेंट क्या था, इस बैठक में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, आगे हम इन सभी की चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा भी नहीं किया। कारण क्या था? मुस्लिम लीग लगातार बहिष्कार कर रही थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था जो बहुत जरूरी था सभी सदस्यों का होना। यही कारण था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन अगर दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने की बात करें तो ये दोस्तों पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 22 जनवरी 1947। दूसरी चीज दोस्तों, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, यही अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का अगर हम आधार माने कि अगर आपसे पूछे कि उस उद्देशिका या उस उद्देश्य प्रस्ताव या इस प्रस्तावना का आधार क्या है, तो इसका ही आधार है दोस्तों क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी आगे जो हम प्रस्तावना आपको पढ़ाएंगे जिसे संविधान की प्रियम्बल या संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में संविधान की आत्मा भी कहते हैं। के.एम. मुंशी जिन्होंने इसे संविधान की कुंजी भी कहा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, आगे इन सभी की हम एक एक करके बात करेंगे। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? नेहरू जी। लेकिन इस दिन पेश जरूर 13 दिसंबर को हुआ था, लेकिन ये पारित कब हो पाया? 22 जनवरी को। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर मैं भारत के संविधान निर्माण की बात करूं तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आप सभी ने रट रखा होगा बहुत अच्छे से। अब दोस्तों वैसे तो बहुत सारी बैठकें हैं, संविधान में 114 दिन तक चर्चा चली थी, 12 वाचन हुए जिसे 11+1 भी बोलते हैं। अभी धीरे धीरे करके हम आगे बात करेंगे संविधान की विशेषताओं में उस सभी की। तो जब निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो पहली बैठक हमने बता दी। अब दोस्तों सारी बैठकों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जो हमारे पेपर के लिहाज से आज तक जितने प्रश्न बने हैं और आगे बनने की संभावना है उन पे बात हम करेंगे। तो दोस्तों तीसरी बैठक यानी उद्देश्य प्रस्ताव के बाद अब दोस्तों पहली बैठक अभी हमने बात करी थी 9 दिसंबर 1900। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली थी 9 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 की।
और 13 दिसंबर 1946 की। अब दोस्तों पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946, ठीक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, जिसे हम संविधान निर्माण की अवधि भी कहते हैं, कि वो समय आ गया जब संविधान बनकर तैयार हुआ और तारीख थी 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। अंगीकृत का मीन्स है पारित हुआ, और पारित हुआ इसी कारण हम 26 नवंबर को दोस्तों मनाते हैं संविधान दिवस। नरेंद्र मोदी जी ने इसे अपडेट किया है। इससे पहले दोस्तों हम इसे मनाते थे विधि दिवस। विधि मीन्स होता है कानून, या इसके अलावा इसे मनाते थे कानून दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाता है संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। कारण क्या था, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया, पारित हो गया, और भी आप कह सकते हैं आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू मतलब कुछ हिस्सा लागू हुआ। अगर तो मैं कहूं 15+1 अनुच्छेद लागू हुए। आपको किताबों में दोस्तों दिख जाएगा कि 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, मगर यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आया था तो वहां आंसर 16 माना गया था। कारण क्या था, 15 अनुच्छेद तो लागू हुए थे, लेकिन 16वें अनुच्छेद ने यह बताया था कि 15 अनुच्छेद लागू हुए हैं। यही कारण था कि 16 अनुच्छेद इसका आंसर माना जाता है। तो आंशिक रूप से लागू किस दिन हुआ, संविधान अंगीकृत किस दिन हुआ, संविधान दिवस, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बने 26 नवंबर से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब आपके मन में थोड़ा सा विचार आ रहा होगा, वो भी अभी मैं समस्या आपकी समाधान करता हूं। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करूं दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 ये थी संविधान सभा की दोस्तों अंतिम बैठक। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन दोस्तों हमने अपने राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया था। तो अपने राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया था हमने दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। अभी हाल ही में उनकी 159वीं जयंती मनाई गई, और उन्हीं की याद में इजराइल की एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है दोस्तों। वो आपने करंट की वीडियो देखी होंगी मेरी, तो मैंने उन पर चर्चा करी है। तो दोस्तों राष्ट्रगान आप सभी जानते हैं पहली बार गाया गया था दिल्ली दरबार से पहले 1911, वही कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रगीत दोस्तों हमारा वंदे मातरम हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, और ये सबसे पहले गाया गया था 1896 में। एक एक करके जब हम आगे दोस्तों राष्ट्र के प्रतीक पे आएंगे तब इन सभी पे चर्चा डिटेल से करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, इस अंतिम बैठक पर संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत प्रश्न आता है कि संविधान पर अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे, तो 284। आंकड़ा ध्यान दीजिए, 389, 90 चले गए थे दोस्तों पाकिस्तान, बचे कितने थे 299, और अंतिम रूप से कितनों ने हस्ताक्षर करे दोस्तों 284। तो संविधान पर आपसे पूछेगा कितने लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए हैं, तो 284। और ज्यादा डिटेल में पूछ सकता है तो आपसे पूछेगा पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, तो आप ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, यानी कि लास्ट, तो हमारे पंडित नेहरू। और एकमात्र हस्ताक्षर जो उर्दू में थे, तो उर्दू में करने वाले थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद। तो 284 हस्ताक्षर हुए थे, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नेहरू, और तीसरे हमारे कितने करे थे दोस्तों, अबुल कलाम आजाद ने। तो ये भी संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक। अब आगे बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया। यानी अगर आपसे पूछता है
कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो दोस्तों तारीख है 26 जनवरी 1950। अब दोस्तों ये तो सभी डेटे आपको पता होंगी। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जब संविधान बनकर 26 नवंबर को तैयार हो गया है तो फिर लागू 2 महीने बाद क्यों किया गया, उसी समय लागू कर देते, क्या दिक्कत थी? इसका कारण क्या था दोस्तों, जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कांग्रेस को पढ़ेंगे, तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कर रहे थे, वो बातें बात की है। तो उसी समय 26 जनवरी 1930 को दोस्तों हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। स्वाधीनता दोस्तों क्या होता है, जब हम अधीन होते हैं तो स्वाधीनता बोलते हैं, आजाद हो जाते हैं तो स्वतंत्रता बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना 1930 में, वही 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए प्रथम स्वाधीनता दिवस मना लिया। अब जब प्रथम स्वाधीनता दिवस मना लिया दोस्तों, अब हर साल हम लोग 26 जनवरी को ही अपना स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। अब अंग्रेजों ने एग्रीमेंट ऐड की, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत को जुलाई 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। अब भाई जुलाई 1948 तक आजाद करने की बात कही तो भारत के नेताओं ने कहा कि भाई कुछ महीने पहले कर दो 26 जनवरी को, क्योंकि हम लोग इसी दिन स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा हम विचार करेंगे। अब अंग्रेजों ने जब विचार किया तो अंग्रेजों ने भारत को आजादी किस दिन दे दी, 15 अगस्त 1947, यानी 19 से भी हमें पहले आजादी मिल गई। तो दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता था, मैं कहूं अंग्रेजों से नहीं अभी कुछ महीने और गुलाम रखो, बाद में आजाद करना, नहीं था ऐसा। यही कारण है कि 15 अगस्त 1947 को हम नियत दिन कहते हैं या नियत दिवस कहते हैं, कि जिस दिन हमें 15 अगस्त को हमें क्या हुआ था, एक नियत दिन था जिस दिन हमें आजादी मिली। लेकिन हम लोग की जो तारीख है या जिससे भावनाएं जुड़ी हुई थी वो थी 26 जनवरी 1930। तो जब 26 जनवरी 1930 से यादें जुड़ी हुई थी तो भारतीय लोग हर जगह से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा संविधान को रोक लो, संविधान को अब हम लागू कब करेंगे, 26 जनवरी। यही कारण है कि दोस्तों भारतीय इतिहास में या संविधान में 15 अगस्त से ज्यादा वरीयता हमारी 26 जनवरी को दी जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो परेड के प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम होते हैं, वो 26 जनवरी पर बेहतरीन तरीके से और अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं, जबकि 15 अगस्त को इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये सारी थी एक बार संविधान सभा की बैठकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये बैठकें पसंद आई होंगी या वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी चीजें पसंद आई हो। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है, यानी संवैधानिक स्रोत, समितियां कौन कौन सी बनी थी, कौन कौन उनके अध्यक्ष थे, उद्देशिका क्या थी, उसके प्रभाव क्या थे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आगे के जितने टॉपिक है दोस्तों अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक की बेस भी बताऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को याद कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सरल से सरल भाषा में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ये चीजें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।